हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय जे.ई. पर्किंजे। और दूसरा स्टेटमेंट है प्रोटोप्लास्ट रिप्रेजेंट्स डबल ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल। हमें चार कॉम्बिनेशंस में ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानना। जो प्रोटोप्लाज्म है, पहली बात तो ये टर्म कॉइन किया गया था पर्किंजी द्वारा। पर्किंजी ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब किया एज लिविंग मैटर ऑफ सेल। लिविंग मैटर ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट रेफर्स टू पार्ट्स ऑफ अ सेल आफ्टर डाइजेस्टिंग सेल वॉल। जहां पर भी प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट। तो यदि हमें तीन मेजर कंपोनेंट्स लिखने हैं तो एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों तीन मेजर लिविंग कंपोनेंट्स है एक सेल के, और इसी को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं या एंटायर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हम एंटायर प्रोटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय जे.ई. पर्किंजे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने यहाँ देखा कि जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म वो पर्किंजे ने कॉइन किया था। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोटोप्लास्ट रिप्रेजेंट्स डबल ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन अ सेल। ये बिल्कुल गलत है। प्रोटोप्लास्ट एंटायर प्रोटोप्लाज्म को डिनोट करता है। कभी भी डबल प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और वो डेफिनेटली प्रोटोप्लास्ट उसे रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमारा आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट टू इज इनकरेक्ट, ये सही है, और बाकी सारे गलत है। वन इज इनकरेक्ट नहीं, वन करेक्ट है। वन एंड टू अनकरेक्ट नहीं, टू इनकरेक्ट है। वन एंड टू आर इनकरेक्ट नहीं, वन करेक्ट है। So the correct option to this question is option A. Statement 1 is correct but 2 is incorrect. Hope you have understood it well. All the best.